अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए इधर मॉर्निंग का टाइम। और मॉर्निंग आपको पता है कि आजकल रमज़ान की मॉर्निंग हमारी सहरी में ही होती है। तो इधर मैं बना रही थी बच्चों के लिए अंडे, और साथ में मैंने पराठे पहले बना लिए थे, और अंडे अब मैं बना रही हूँ, और साथ में रात का सालन है और दही वगैरह है। सिंपल सी सहरी होती है, क्योंकि सहरी में मैं इतना खाना वगैरह नहीं बनाती। कभी ऐसा होता है कि रात का सालन ना पड़ा हो तो फिर मैं सहरी में बना लेती हूँ। नहीं तो मोस्टली, क्योंकि आजकल जब इफ्तारी करते हैं तो रोटी वगैरह पे तो इतना खाया जाता ही नहीं, ना ही दिल करता है। फिर इस वजह से रात में जो सालन बचा हो तो उसके साथ ही पराठे बन जाते हैं, और साथ में दही वगैरह होती है, और यही सिंपल सी हमारी सहरी होती है। और कभी कभार ऐसा हो कि अंडे बना लिए जाएं। और ये छोटे की मस्तियाँ आप चेक करें, सुबह सुबह भी इसको मस्तियाँ ही सूझ रही होती हैं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो नोटी होता है। और अभी ये फेस वॉश करके आया था और वज़ू वगैरह किए, तो सर्दी लग रही थी, आप बाजू पहने थे, तो इसने ऊपर से चादर भी ले ली है। और अब इधर जी जल्दी जल्दी सारे लगे हैं सहरी में। और आपको पता है कि ख़वातीन की सहरी ऐसी होती हैं, गुज़रते हुए कभी कोई चीज़ पकड़ लो, कभी कोई चीज़ पकड़ लो, और ऐसे ही हमारी सहरी भी हो जाती है और इफ्तारी भी हो जाती है। बट कोई नहीं, अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटियाँ लगाई हैं, हमारे बच्चों की, हमारे हस्बैंड की, हमारे घर की। तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए, और हम सब ये काम करते रहें। और इधर जी सहरी करने के बाद सहरी का टाइम हो चुका था ख़त्म। और अब जी क्या करेंगे, अब ज़ाहिर है सारे नमाज़ पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। और इधर आई थी मैं वज़ू करने के लिए, तो मेरा छोटा बेटा पहले ही वज़ू कर रहा था, तो मैं इधर खड़ी हूँ कि मैंने कहा चलिए वज़ू करके जाता है, फिर मैं भी वज़ू करूँगी और नमाज़ अदा कर लूँगी। और इधर जी आज मुझे करनी है वीकली किचन की क्लीनिंग भी। और ज़ाहिर माह रमज़ान में जो काम होते हैं ना, मैंने आपसे पहले भी ये व्लॉग में शेयर किया था कि सुबह के टाइम हमें काम कर लेने चाहिए, क्योंकि तब तो हमने सहरी वगैरह की होती है और थोड़ी सी अभी एनर्जी भी हमारी बहाल होती है, बल्कि दोपहर तक एनर्जी बहाल ही होती है, वो तो कोई टेंशन नहीं है। बट ये कि सुबह सुबह जब हम ये सारे काम कर लेंगे ना, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी। और माह रमज़ान में सहरी और इफ्तारी की मसरूफ़ियत की वजह से ना किचन मेरा काफ़ी मैसी हो रहा था, और चूल्हा वगैरह भी मेरा ना काफ़ी गंदा हो रहा था। और ये किचन के ड्रा वगैरह तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, हर चीज़ उल्ट-पुल्ट हो रही थी। तो मैंने कहा चले ना, क्यों ना आज सुबह-सुबह सहरी में ही ना किचन की वीकली क्लीनिंग कर ली जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ज़ाहिर है कि हम चूल्हे को धोएँगे, और चूल्हा नीट तरीके से जब एक दफ़ा धो लेंगे ना, और फिर तो पूरा वीक भी हम इसको थोड़ा-थोड़ा भी साफ़ करते रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं होगी। और ये नहीं कि माह रमज़ान में मेरे किचन का ये हाल हुआ है, बल्कि हर किचन का यही हाल होता होगा, क्योंकि माह रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में ही इतना ज़्यादा काम होता है कि किचन की क्लीनिंग की तरफ ना ध्यान ही नहीं जाता। बस ये फिर ना कुरान पाक की भी तिलावत करनी होती है, नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, और फिर मेरी कोशिश भी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना कुरान पाक की तिलावत कर ली जाए, क्योंकि फिर ये काम तो दुनिया के फिर सारा साल ही होते रहते हैं। चलो सारा साल भी इबादत तो हम करते हैं, मगर जितनी इबादत का फ़ायदा हमें माह रमज़ान में है ना, उतना आम साल में तो नहीं। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती कि घर के काम तो ऐसे पड़े ही रहने हैं, जितना मर्ज़ी हम इनको समेट लें, इनमें से फिर कोई ना कोई निकल ही आता है। तो क्यों क्यों ना रमज़ान की रहमतों को समेटा जाए। और अभी तो चूल्हे को तो मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से साफ़। और चूल्हे को जब हम ये मलमल के कपड़े या कोई सूती कपड़े से करेंगे ना, ये मैं टॉवल से कर रही थी, तो चूल्हा हमारा इतना नीट क्लीन हो जाएगा ना। और ये इधर ज़रा ड्रा वगैरह के भी आप हालत चेक करें कि इनका क्या हशर हो चुका है। हर चीज़ उधर पुधर पड़ी है। ये देखें मैदा है, और ये रुमाल वगैरह भी इसमें, और दालें वगैरह भी इसमें। तो ना कल मैंने रात में ही इफ्तारी के बाद सोच लिया था कि सुबह ना सहरी के बाद मैं ज़रूर किचन को नीट क्लीन कर लूँगी, यानी कि जो रेगुलर वीकली काम करने वाले हैं ना, वो आज सुबह मैं सारे ख़त्म कर लूँगी। और अभी ये पहले तो इस ड्रॉ को मैं सारे को साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें ना जुमा बाज़ार ही लगा हुआ था सारी चीज़ों का, कुछ समझ ही नहीं लग रही थी। चीज़ कोई पकड़नी होती थी तो हाथ में कोई आ जाती थी। तो अब ये सारे ड्रॉ को मैं जल्दी जल्दी पहले साफ़ कर लूँगी। और पीलर वगैरह और हर चीज़ उधड़-पुधड़ ही पड़ी थी। अब सबको मैंने कहा कि सबको अपनी-अपनी जगह पर रखूँ। ये नाइफ़ वगैरह के लिए जो मैंने ये बियर सा लगाया है, ये बेचारा खाली था, और पीलर और नाइफ़ वगैरह पता नहीं किधर-किधर थे। तो अब सारी चीज़ों को मैं करती हूँ सेट, और डोइयाँ वगैरह भी मैंने निकाल ली हैं। सारी चीज़ें ये बाहर रखूँगी, ताकि ना जब इफ्तारी में तो ज़ाहिर है आपको पता है कि भागम-दौड़ इतनी होती है, तो उसके लिए ना फिर जल्दी-जल्दी चीज़ें हाथ के पास हो तो इफ्तारी बनाने में सहूलत होती है। और ये भी एक टिप है अपने किचन में टाइम बचाने की। और अब सारी चीज़ें मैं इधर सेट कर लेती हूँ। और इधर ये देखिए चमचे भी, जो रेगुलर हमारे स्पून है ना, वो भी कितने बड़े पड़े हैं। और इधर जो मैं हमेशा मेहमानों के लिए जो स्पून वगैरह है ना, वो मैं अलहदा रखती हूँ, ताकि जब मेहमानों ने आना हो आराम से वो बास्केट पकड़ी और जल्दी जल्दी दस्तरखान पे सजा ली। तो सारे ही मेरे चम्मच ये देखें जुमा बाज़ार लगा है। अब इन सबको भी मैं अलहदा करती हूँ।
जो मेरे न्यू स्पून है ना उनको तो मैं हटा लूँगी किचन में से, और जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ वही बस मैं किचन में रखूँगी। और इधर जी ये देखिए टॉवल से ना ड्रा को बाहर बाहर से भी मुझे करना है साफ़, क्योंकि किचन वगैरह धोते हुए और वैसे भी हाथ हैं, जब हम पकोड़े वगैरह बना रहे हों या कोई चीज़ बना रहे हो तो ड्रा वगैरह खोलें तो इसके हैंडल वगैरह भी इतने मैसी हो रहे थे, तो मैंने कहा चले जाना जल्दी जल्दी इनको भी वॉश कह रही हूँ, साफ़ कर लिया जाए। ये टॉवल को मैंने गीला किया हुआ है। और क्योंकि कैबिनेट के बाहर भी अगर गंद होगा ना तो अंदर से ड्रा हम जितने मर्ज़ी भी साफ़ करेंगे ना हमारा किचन गंदा ही लगेगा। तो मैं वीकली तो इन हैंडल्स वगैरह को और बाहर से तो मैं ज़रूर करती हूँ साफ़, ताकि ना अंदर चलो वो तो किसी ने खोलना है तो पता चले बाहर से तो कम से कम किचन नीट क्लीन हो। और ड्रा फिलहाल मैंने वो भी साफ़ कर ली, अंदर से भी साफ़ और बाहर से भी साफ़ हो गया। और इधर जी माशाल्लाह मैंने बर्तन भी धो लिए और किचन को मैंने कर लिया है अब नीट क्लीन। अब कोई टेंशन नहीं, अब मेरा एक और वीक भी बिल्कुल आसानी से गुजर जाएगा। अब आराम से मैं सहरी और इफ्तारी बनाऊंगी और किचन को हल्का हल्का भी साफ़ करूंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। और अभी तो किचन साफ़ हो चुका है और अब मैं जाऊंगी और जाकर करूंगी थोड़ा सा रेस्ट। और इधर ये देखिए हो रहा है दोपहर का टाइम, यानी कि इफ्तारी का टाइम दोपहर या इफ्तारी का टाइम। और आज मुझे बनाने हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी जो आपसे शेयर करूंगी, और आप भी जब ये इफ्तारी में बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। और आज मुझे बनाने हैं पोटैटो पिन व्हील, और ये बहुत ही आसानी से बनते हैं, इसमें बनाने की कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है। बस ये है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो जाहिर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और इधर जी मैदे में मैंने डाल दिया ज़ीरा साबुत डाला और साथ मैंने डाल दिया नमक, और इसमें मैंने डाला है घी को। और जब आप पोटैटो पिन व्हील की डो बना रहे हों या आप समोसा वगैरह की डो बना रहे हों तो ऑयल का इस्तेमाल ना किया करें, घी का इस्तेमाल किया करें। उससे यह है कि डो हमारी बहुत क्रिस्पी बनती है। और अब मैं सिंपली टैप वाटर से इसको गूंद लूँगी, और इसकी डो को हमें थोड़ा सा सख्त रखना है, नरम नहीं। और इधर जी मैंने आलूओं को पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, और एक ही मिक्सर में आलूओं का बनाऊंगी, और उससे हम दो रेसिपी बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे वो आगे मैं आपको चल के बताऊंगी, और तभी आपको सारी रेसिपीज़ का पता चलेगा जब आप फुल व्लॉग को देखेंगे। और इधर जी आलूओं को अब जल्दी जल्दी हम कर लेंगे मैश। और मैश करने के बाद इसमें हम करेंगे स्पाइसेस को ऐड, जीरा पाउडर शामिल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, और इसमें मैं पुदीना शामिल करूँगी, हरा धनिया शामिल करूँगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी। उससे ये थोड़े से हमारा ना जो मिक्सर है ना वो क्रिस्पी सा बन जाएगा, क्रिस्पी कह रही हूँ, क्रंची सा इसका टेस्ट आएगा। और इधर जी हमारा मिक्सर हो चुका है रेडी, उसको मैंने साइड पे रख दिया। और इधर मैदा भी हमारा हो चुका था रेडी, यानी कि इसको भी रेस्ट दिए हुए मुझे आधा घंटा तो तकरीबन हो चुका था। अब मैंने मैदा डस्ट किया और इसका मैं बना लूँगी बड़ा सा पेड़ा, क्योंकि मुझे एक ही बड़ी सी रोटी बेलनी है, तो उसके लिए ना मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। हालांकि मेरे हाथों में ये एडजस्ट नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसका पेड़ा किया, और अब जल्दी जल्दी मैं पेड़ा बना लूँगी और इस पर ही हम कर लेंगे इसको जल्दी जल्दी बड़ा। और इसको मुझे बेलते जाना है, और इतना बड़ा हमने इसको बेलना है कि ये ना लंबी सी हमारी रोटी बन जाए। और इसको बेलते हुए आपने ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्कुल इसको बारीक सा नहीं आपने बेल देना, और ये ना हो कि जब हम फिलिंग करके इसको हम रोल करें तो ये फट जाए। इसकी मोटाई का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अब जो मैंने मिक्सर बनाए हैं हाथों की मदद से मैं इस पर लगा दूँगी, और मिक्सर लगाते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि मिक्सर हमारा बिल्कुल किनारों तक भी हो। और मिक्सर लगाते जाएंगे और हाथों से ना इसको प्रेस करते जाएंगे। और ये देखें मिक्सर मैंने सारा लगा लिया, और देखिए साइडों तक चला गया। और अब इसको मुझे करना है रोल, और रोल करते हुए इसको एहतियात से करना है ताकि ये ना फट ना जाए। और इसकी देखिए मैंने मोटाई कितनी ज़बरदस्त रखी है, और रोल देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। रोल ये तब अच्छे तरीके से होगा जब आप इसकी डो अच्छी बनाएंगे और इसकी बेलते हुए इसकी मोटाई को परफेक्ट रखेंगे। और इधर देखेंगे जी हमारा रोल बन चुका है, और अब हमने इसको कट कैसे करना है ये आपने ख़ास ध्यान से देखने के मैं इसको कट कैसे करती हूँ। तो इसको कट करने के लिए मैं इसको धागे से कट करूँगी। आप इसको नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, मगर नाइफ़ से इतने अच्छे ये कट नहीं होंगे। जब हम नाइफ़ से इसको कट करेंगे ना तो इसकी जो लेयरिंग है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो धागे से ये देखें ये इतने परफेक्ट कट होंगे ना। ये मैं आगे चल के आपको सारे कट करके दिखाती हूँ। ऐसे बस कट करते जाएं और हल्का सा उसको प्रेस करें, और ये देखें क्या कमाल के हमारे पेन व्हील हो जाएंगे तैयार। तो बस थोड़ा-सा धागा ले लें, और आप ये देख लें आपने कितने-कितने मोटे बनाने हैं, ज़्यादा मोटे ये अच्छे नहीं बनेंगे, बस हल्का-हल्का सा करते रहें।
और ऐसे ही कट करते रहें। और धागे से ये इतने कमाल के बने थे ना मेरे तो पिनव्हील, कि कोई ज़्यादा ये, वैसे हम नाइफ़ से करें ना तो बेचारे फिस-फुस जाएँगे, और जब हम ये धागे से करेंगे तो बिल्कुल ये परफ़ेक्टली बनेंगे। और इसी साइज़ से आप कट करते रहें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हो रहे हैं, और ऐसे ही मैं सारे जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ रेडी। और आप ये देखें कि तकरीबन 1.5 कप ही मैंने मैदे का लिया था, और इससे हमारे पिनव्हील इतने ज़्यादा बनकर, पूरा ट्रे भरकर मेरा पिनव्हील का हो चुका है रेडी। और ये 2 इफ्तारियाँ मेरी इन पिनव्हील से हो गई थी। और ये ऐसे ही ये देखिए सारे मैंने हल्के-हल्के प्रेस किए, और इनको मैं पकड़ूँगी और रख लूँगी सारा ट्रे में, और ट्रे भरकर हमारे ये हो गए हैं रेडी 1.5 कप मैदे से बस। और अभी उसी मिक्सर से ना मुझे करनी है दूसरी रेसिपी को भी रेडी, और उसके लिए ये मेरे पास ना मोज़रेला चीज़ है, वो मैंने श्रेड करके रख ली है। और वही आलूओं का मिक्सर, अब हाथों पे मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया था, और ये थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, और ये मोज़रेला चीज़ को मैं पकड़ूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी। और इसमें डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से ना आलूओं को फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि जो मैंने मिक्सर हाथ में पकड़ा हुआ है इसको ऐसे ही फ़ोल्ड करते जाएंगे, और बना लेंगे हम इसका रोल। और ये भी इतने मज़े के बने थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आपको पता है कि चीज़ें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ऐसे ही आलूओं को थोड़ा-थोड़ा पोर्शन मैं पकड़ती जाऊँगी, पहले हाथों का मैं ग्रीस कर लूँगी, और ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा पोर्शन पकड़ती जाऊँगी, और उसमें मैं चीज़ लगाऊँगी, और लगाने के बाद फिर उसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये आप वैसे भी बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। ज़ाहिर है कि चीज़ वगैरह जिस चीज़ में भी डाल दो ना, बच्चे उसको पसंद ही करते हैं। और इसको भी मैं ना इधर ऐसे ही अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। और यही होता है कि एक कीमे से अगर हम एक कीमे की मिक्सिंग को तैयार करें तो उससे 3 से 4 चीज़ें हम बना सकते हैं, ताकि साडे बच्चे भी राज़ी रहन, साडे घर वाले भी राज़ी रहन। और इधर देखिए मैंने मैदे की पेस्ट को कर लिया है तैयार, और इस पेस्ट को भी हम दोनों चीज़ों को ना अप्लाई करेंगे लगाने में। पहले हम इससे पिनव्हील बना लेंगे, फिर बाद में हम मैदे की कोटिंग करेंगे रोल पे भी। और इधर बस आराम से मैंने ये देखें ऑयल देखें मैंने रखा हुआ है, उसमें मैंने छोटा सा पहले पिन व्हील डाल दिया। मैंने कहा चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म भी है कि नहीं है। और अब बस मैदे में मैं इसको डालती जाऊंगी और पिन व्हील डालते जाऊंगी। और आप यकीन करें कि एक टाइम में इतने ज़्यादा आ गए थे पिन व्हील, मैंने सोचा कि चले ना वो कुछ समोसा फोल्डिंग किसी को नहीं भी करनी थी, मगर ये बड़े आसान तरीके से आप इसको समोसा के तौर पे भी खा सकते हैं, बल्कि ये बड़े ही क्रिस्पी बने थे, समोसों से भी ज़्यादा टेस्टी आप बने थे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पोटैटो पिनव्हील कैसे बने हैं। और जब आप धागे की मदद से इसको कट करेंगे ना तो बड़े ही परफेक्ट बनेंगे। और इनको डालने के फ़ौरी बाद आपने चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ये ना हो फिर ये खुल जाए, इनकी जो लेयरिंग है वो ना खुल जाए। बस ये थोड़े से जब अपनी थोड़ा सा ये सेट हो जाए, फिर आप इसको चम्मच से हिलाएं, इनकी साइड को करें चेंज। और ये देखा आपने, हमने एक मिक्सर से ना 2 चीज़ें बना ली। और ऐसा करने से एक तो हमारी पैसों की भी बचत हो जाती है, और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अब मैंने पोटैटो का मिक्सचर बनाया तो उससे मैंने चीज़ी रोल भी बना लिया और पिनव्हील भी बना लिया, और यही एक सुघड़ औरत की होती है निशानी। और हमें ऐसा ही करना चाहिए, घर में अलग-अलग चीज़ों को हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और इधर पिनव्हील हो चुके हैं हमारे रेडी, इन सबको मैं निकाल लूँगी। और अब फिर हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे रोल। और इधर इफ्तारी का भी होने वाला है टाइम, तो अब मुझे बस ज़रा जल्दी-जल्दी है ताकि मैं इसको बना लूँ। और खाने में आज मैंने बनाया था छोलिया और चावल, छोलिए का शोरबा और चावल। और उसकी रेसिपी मैंने नहीं आपको दिखाई, क्योंकि वो मैं पहले आपको उसकी रेसिपी दे चुकी थी, तो मैंने कहा चले जो दिखाने वाला काम है ना वो कर लिया जाए, वो तो चले देखा जाएगा। और ये ब्रेड क्रम्स में मैंने पहले इसको मैदे में कोट किया, फिर अब ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। और अगर आपने इसको ज़्यादा क्रंची बनाना हो तो इसकी डबल लेयरिंग कर लें। और ये ब्रेड क्रम्स भी मेरे होममेड है, और घर में ब्रेड क्रम्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और पिनव्हील के लिए जब मैंने ऑयल में उनको डाला ना तो हीट लो थी, और अब आप इसकी हीट चेक कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पोटैटो वगैरह तो कुक हैं, तो उनको बस इसको ना हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसको डालते हुए आपने बस ऐसे कढ़ाई से ही हिलाना है, ये ना ये खुल जाए। तो बस इसको इनको जैसे ही थोड़ा सा ये कुक हो इनको निकाल लें, ऑलरेडी तो हर चीज़ कुक है। और चीज़ को मेल्ट होने के लिए ना तकरीबन 1 से 2 मिनट ही काफ़ी होते हैं, उससे ज़्यादा उसको टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। और इधर देखें जी रोल हमारे हो चुके हैं रेडी, अब इनको मैं निकाल लूँगी। और इधर जी ये देखिए पोटैटो पिनव्हील और रोल हमारे हो चुके हैं रेडी। और इसका मैंने कहा चले आपको फाइनल लुक दिखा दूं। और अब जल्दी जल्दी मैं रख लूँगी इनको टेबल पे, और खाना शाना भी रखेंगे। और साथ में ड्रिंक में मैंने बना लिया था स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि डेली का डेली हमारे घर स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड ड्रिंक में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बनती है। और अब सारी वीडियो मैं आपसे इस वजह से शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी।
और इधर जी मैं रोल खाने लगी थी, तो मैंने कहा चले ना इसकी फ़ाइनल लुक ज़रा मैं आपसे कर देती हूँ शेयर। और ये देखिए कितने चीज़ी और मज़े कह रही हूँ मज़े से मज़ेदार हमारे रोल बने। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहिए एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफ़िज़।